उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपनी चुनावी तैयारियों का दावा करते हुए संगठन विस्तार और सर्व समाज को साथ लेकर चलने की बात कही है। पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए विकास की राजनीति को अपना मुख्य एजेंडा बताया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा ने कहा कि हाल ही में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों को लेकर दिशा निर्देश दिए। पार्टी का कहना है कि उसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है। चुनावी तैयारियों को लेकर सिद्धांत मिश्रा ने दावा किया कि पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत करने में जुटी है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान पर भी उन्होंने सवाल उठाए और विपक्ष पर दलितों तथा वंचित वर्गों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं सिद्धांत मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान, युवा उत्तर प्रदेश। कल का प्रोग्राम तो बहुत ही भव्य रहा और दूसरी बात आप 2027 चुनाव सर पर है। क्या लगता है कैसे लड़ेंगे, या अपनी पार्टी के साथ लड़ेंगे या अपना जनाधार खुद अपना दिखाएंगे, और किस पार्टी के साथ जो है गठबंधन में रहेंगे, या आप अपने 304 सीटें जो है कैसे लड़ने की तैयारी कर पाएंगे? क्या तैयारी है आपको, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि 5 तारीख को हमारे श्रद्धेय बाबूजी रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की जन्म जयंती थी, जिस दिन हमने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनकी जन्म जयंती सारे पदाधिकारियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उस दिन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं की शान आदरणीय चिराग पासवान जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को बताया कि किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी साझा करेगी और चुनाव लड़ेगी। फिलहाल जिस तरह कहा जा रहा है कि दलितों को लेकर के साधने की बात कही जा रही है, मुसलमानों को साधने की बात कही जा रही है, मगर पासवान जी इस तरह के नहीं हैं। वो अपनी पार्टी को जो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो है हर आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी हो। कोई कहा जाता है गंगा जमुना तहजीब जो है वो कहीं ना कहीं पासवान जी में नजर आती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जनाधार अपना कैसे बनाएंगे, कैसे इस पार्टी को लेकर आगे चल के लड़ेंगे, और क्या लगता है कि आप अकेले लड़ेंगे? देखिए, बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। आपको ये मालूम होगा कि हमारे नेता पहली बात किसी भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। हमारे नेता का मानना है कि जब सर्व समुदाय एक साथ होता है तो कहीं ना कहीं बहुत विकास की तरफ अग्रसर होता है। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमारे नेता ने जो दलित वोटर है यहाँ यूपी का, उसको कहीं ना कहीं साधने के लिए जो बिखरा हुआ है, बिछड़ा हुआ है, जिसका सिर्फ अभी तक पार्टियों द्वारा, अनेक पार्टियों द्वारा जो यूपी की रही हैं, जैसे चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने सिर्फ दलित का वोट लेकर के सिर्फ उनको कहीं ना कहीं गुमराह किया है, उनके लिए खड़े नहीं हो पाए हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी इस बार उत्तर प्रदेश में सारे दलित भाइयों को एक साथ लेकर अपने मंच पर उनके लिए वो खड़े हुए हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और 403 विधानसभाओं पर हमारी तैयारी मजबूत है, और जैसा आदेश हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा आएगा, जैसा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहेंगे, उस तरीके से हम लोग आगे अग्रसर हैं। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब फिर मुख्यमंत्री के पद पर जो है दावेदारी भी ठोक रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पीडीए जो है बहुत मजबूत है। इससे पहले जो है बहुत ऐसी सामने बात लेकर के आए थे, कहने की जनता जो है गुमराह भी हुई थी, लोग जो है साधने की भी बात कही जा रही थी। मगर क्या है, पीडीए कहाँ तक के आपका टक्कर दे पाएगा, या पीडीए को कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात है अखिलेश यादव जी की, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सिर्फ दलितों का वोट ही लिया है। अभी देख लीजिए हाल में ही किस तरीके से पीडीए के गुंडों द्वारा, आप देखिए, दलित समाज के व्यक्तियों को मारा जाता है। प्रयागराज की हाल ही की ही एक मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको यादव समाज के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्हें मतलब मार करके हत्या करी, उनको पेट्रोल डाल करके जला दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी
दलितों के साथ में पूर्णतः खड़ी है। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी उन लोगों के घर में पहुंच करके, न कि हमारी पार्टी द्वारा पूरा उनका सहयोग किया गया बल्कि आर्थिक सहयोग भी किया गया, हमारी पार्टी हर एक व्यक्ति के साथ में खड़ी है। तो दलित भाइयों को इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा उनका कोई अपना नहीं है, ये वो लोग समझ चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुद्दे होंगे जनता तक पहुंचने के, क्योंकि हर आदमी ये नौजवान जो है नौकरी के लिए तरस रहा है, किसान अपनी चीज़ों के लिए तरस रहा है। क्या लगता है कि पासवान जी जब समाज को लेकर के सामने आएंगे तो इन मुद्दों पे कैसे जो है जनता तक पहुंच पाएंगे और क्या मुद्दे और भी रहेंगे आपके? देखिए, मुद्दे तो सबसे इस बार अगर बात आप देख लीजिए, ब्राह्मणों को भी साधने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लगी हुई है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण भी उनके साथ आ जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ में एक साथ मजबूत होकर के इकट्ठा है। रामविलास पासवान जी की जयंती पर न कि मैं, मेरे जैसे लोग, बल्कि मैं तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्तित्व, जिम्मेदारी वाले पद पर हूँ। हमारे साथ कितना हमारा समाज का व्यक्ति पूरा रामविलास पासवान जी को मानता था और चिराग पासवान जी को बहुत मानता है। इस बार अरुण भारती जी ने भी कितना अच्छा कहा है कि गूंजे धरती आसमान, जय हो पासी पासवान, या गूंजे धरती आसमान, पंडित पासी पासवान। तो हम लोग न कि दलित भाइयों की बात कर रहे हैं, बल्कि चाहे अगड़ा दल हो या पिछड़ा हो, सबको, सर्व समुदाय को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि दलित भाई जितने हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर शून्य हो चुकी है, जिस तरीके से आप लोग भी जान रहे हैं। तो ये वोटर जो कहीं ना कहीं पीडीए के लोग इन्हें सिर्फ मिसगाइड करके इनका वोट ले करके सिर्फ इनको गुमराह आज तक किया गया है, इनके लिए खड़े होने का काम नहीं किया गया है। वोट लेने के बाद में उन्हीं को परेशान किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग तत्परता से उन सभी भाइयों के साथ में खड़े। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कहना है कि आप एक बार हमारी पार्टी के साथ जुड़िए और हमें सपोर्ट करिए। हमारे नेता आपके घरों तक, आपके पास तक सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। यानी कि आपको मेहनत करना पड़ेगी कि जो है पंडितों को भी और ब्राह्मणों को भी और जी। ठाकुरों को भी कहने के सामने की कोशिश करना पड़ेगी। तो ऐसा क्यों कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनाधार है, बीजेपी का जो जनाधार है वो भी कहीं मजबूत है, हर जगह पार्टी उनकी तैयार है। क्या लगता है 2027 के जो चुनाव है कितना कठिन होगा आप लोगों के लिए ऐसे माहौल में? मैं आपको बताऊं, जैसे कि लोकसभा के जो चुनाव हुए, जो आपने बीजेपी की बात करी, लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कितना लॉस हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो 2027 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इस बार हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हालांकि अभी हम लोगों को ऐसा कोई आदेश नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी भी 403 विधानसभा सीटों पर है। जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं या हम इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, तैयारी हमारी सब जगह है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक समुदाय नहीं, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो या अल्पसंख्यक हो, हमारे मंच पर, हमारी पार्टी में सबको जगह, सबको एक साथ लेने का काम किया जाता है। सवर्ण समाज इस बार, उसके पास ऑप्शन चिराग पासवान जी भी हैं, जो कि बहुत मजबूत ऑप्शन है। तो बीजेपी के साथ जितना है वो तो है ही है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में गया हुआ था, वो सारा समाज, समर समाज हो या जो भी हो, वो पूरा चिराग पासवान जी को देख रहा है। और हमारे नेता को सब समझते हैं कि नेता हमारा सिर्फ डेवलपमेंट की राजनीति करता है, न कि लोगों को परेशान करने की। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका।